आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी और सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से लगातार हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि आपदा प्रबंधन बड़ी अचूक है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको किस तरह से देखा जाए? आग लगी तो इसको कमियों की तरह देखा जाए, या फिर आग लगने के बाद तुरंत कुछ ही मिनटों में वहां पर फायर ब्रिगेड, अमला, पुलिस प्रशासन, सारे आपदा प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंच गए और बहुत जल्दी उस आग पर काबू कर लिया गया, जिसके चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन ये चूक है, अचूक जो प्रबंधन था, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई है। इसलिए जहां पर इतनी बड़ी सारी व्यवस्था की जा रही थी, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वहां पर भी आग लग गई और 180 से ज्यादा कॉटेज उसमें जल गए। देखिए, आपदा कहीं भी और कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। प्रश्न ये उठता है कि हमारी तैयारी कैसी है किसी आपदा से निपटने के लिए। क्या वो अमेरिका के उस आग की तरह जिसमें पूरा शहर समा जाए, या फिर कुंभ की वो आग जिसको कुछ ही मिनटों में प्रबंधन के माध्यम से कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण में कर लिया गया और किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं, जन हानि नहीं हो सकी। ये बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा है, और वो भी वहां पर जहां पर प्रत्येक दिन 1 करोड़ से अधिक लोग, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आ रहे हों और स्नान कर रहे हों। ऐसी परिस्थिति में इतना बेहतर प्रबंधन, ये अपने आप में प्रमाण देता है कि किस तरह से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है। क्योंककि 2013 की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए, जब कुप्रबंधन के कारण 40 से अधिक लोगों की स्टैम्पेड में मौत हो गई थी। 1953 की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए, उसी कुंभ में जब नेहरू जी के विजिट करने के कारण साधु संतों में भगदड़ हुई और उसमें सैकड़ों साधु संत मौत के घाट उतर गए। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये तैयारी हुई है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। लेकिन वहीं पर लाशों की राजनीति करने के लिए विपक्ष जिस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उसका मखौल उड़ा रहा है पूरी व्यवस्था का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष राजनीतिक एंगल खोज रहा है उसमें, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात सच्चाई की कि आखिर क्या हुआ होगा, तो वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया सिलेंडर फटने की बात आई, या फिर जो गीता प्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि आग उनके कैंप से नहीं लगी है, बाहर से आई है, तो ये सब विषय जांच के बाद ही पता चलेगा और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने के कारण क्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज सरकार और प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हुई, उस तैयारियों को सर्टिफिकेट, उस तैयारियों का प्रमाण इस घटना ने दे दिया कि किस तरह से किसी भी जनहानि को रोका जा सका, उसको बहुत ही कम समय में त्वरित कार्यवाही करते हुए नियंत्रण में किया जा सका। ये अपने आप में बहुत ठीक है गौरव जी, मुझे लगता है शाबाशी आप दे रहे, अपने आप को बिल्कुल देनी चाहिए।